प्रणाम साहब। यह मेरी बहन है। अगर इसके लायक कोई काम हो तो मुझे बताइए साहब। शिवम, काम वाम की बात छोड़ो, वो तो बात की बात है। 7 साल हो गया तुमको कर्जा दिए हुए। 4 साल से न मूलधन आ रहा है न ब्याज आ रहा है। तुम्हारे पास अब जमीन बेचने के अलावा कोई रास्ता नहीं मेरे पास। नहीं मालिक, हमारी जमीन मत बेचिए, वही तो हमारा घर बार चलाने का एक जरिया है। अगर आप जमीन बेच दोगे तो हम लोग तो भूखा नहीं मर जाएंगे मालिक। शिवम, जी साहब। तुम अपनी बहन का क्या नाम बताया? ऋतु है साहब। ऋतु? इसकी शादी की बात ही चल रही है? हाँ साहब, एक जगह शादी की बात की थी हमने, लेकिन उन लोगों ने दहेज में मोटरसाइकिल मांगी थी। उतनी हमारी औकात नहीं है कि हम मोटरसाइकिल दे सके मालिक। देखो शिवम, हमारे पास एक आइडिया है जी। एक उपाय है जिसमें तुम्हारी बहन की भी शादी हो जाएगी और तुम्हारा जमीन भी बच जाएगा। जी बोलिए मालिक। देखो, मैं यहाँ अकेला रहता हूँ, मेरा शादी भी नहीं हुआ है और मेरे पीछे कोई खाने वाला नहीं है। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, इसलिए अगर तुम राजी हो तो मैं तुम्हारी बहन से शादी करने के लिए तैयार हूँ। इसमें तुम्हारी बहन की जिंदगी भी संवर जाएगी और तुम्हारा जो कर्जा है ना वो माफ हो जाएगा। ठीक है? हाँ साहब, मैं तैयार हूँ। तो जाओ और शादी की तैयारी करो और मौज लो। नमस्ते साहब, जाते हैं, चलो। ऋतु, ओ ऋतु, हाँ आई। अरे जल्दी बैग लाओ हमारा, मुझे जाना है ना। आ रही हूँ। ये रहा आपका बैग और इसमें नाश्ता हमने पैक करके डाल दिया है। कुछ ज़रूरी कागजात भी जो है आपका इसमें मैंने डाल दिया, लीजिए। वो क्या है ना कि मुझे शॉपिंग करने जाना था, कुछ ज़रूरी चीज़ें खरीदनी थी, तो मैंने सोचा कि आपके साथ जाकर शॉपिंग कर लूँ। अरे ऐसी छोटी मोटी काम के लिए मेरा समय क्यों डिस्टर्ब करती हो? सुमित है ना, उसके साथ चले जाओ। सुमित, ओ सुमित। जी चाचा। इधर आओ बेटा। आया। हाँ चाचा। अरे तुम्हारी चाची है ना, इसको बाजार जाना है, कुछ सामान खरीदना है। क्या क्या खरीदना है खरीदवा देना और ठीक से जाना और ठीक से आना। ठीक है चाचा जी। तुम टेंशन मत लो, जो कोई काम हो इससे बोल दो, ठीक है? जी।
तो मैं चलता हूँ। मुझे भी तुमको छोड़कर जाने का दिल नहीं करता है, पर क्या करें, काम है ना, जाना तो पड़ेगा। ठीक है, बाय। बाय। अच्छा चलो चाची मार्केट चलते हैं। ठीक है, चलिए, मैं आती हूँ रेडी होकर। ओके। ठीक है जाओ। चाची आज मैंने आपकी सारी शॉपिंग करवा दी। हाँ, ये तो है, लेकिन आपके चाचा को भी तो सोचना चाहिए ना। हाँ वो अपने काम में बिजी होंगे। हाँ, वो तो है। आह! क्या हुआ चाची? पैर में मोच आ गई। मोच आ गई? अरे ये क्या, ये तो सूजन आ रही है। आओ चलो उठने की कोशिश करो, चलो आओ। ध्यान से चलिए, ध्यान से, आराम से। आइए बैठिए। आइए इस पर। आप फिक्र मत करिए, आराम करिए, मैं आपके लिए दवा लेकर आता हूँ, ठीक है? ठीक है। ये देखिए मैं दवा ले आया, अब आपका पैर एकदम से ठीक हो जाएगा। रुकिए मैं लगा देता हूँ। बहुत दर्द कर रहा है सुमित। नहीं, थोड़ा और ऊपर। यहाँ हाँ, सही है। मैंने दवा लगा दी है, अब आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, ठीक है? ठीक है सुमित। अब आप आराम से सो जाइए, ठीक है?
आप कब आए? ओह सॉरी, मेरी वजह से तेरी नींद खराब हो गई। अभी सोई थी, आँख लग गया। अरे सुमित बोल रहा था कि तुमको चोट लग गई है। हाँ, पैर में थोड़ी मोच आ गई है। पैर में मोच? अरे दिखाओ दिखाओ, कहाँ? ये यहाँ। अरे तो बहुत चोट लग गई है। अच्छा बताओ, अब दर्द कैसा है? ठीक है। देखो ठीक से चला करो, अपना ध्यान रखो, ठीक है? ठीक है। देखो ना कितने चोट लग गई है। हाँ। ठीक है, चलो अब आराम करो। हेलो। हाँ माथुर, आज कॉन्ट्रैक्ट की फाइल आने वाली थी ना, आज तक आ जानी चाहिए थी। हाँ ठीक है, जल्दी भेजो। सुमित, हाँ चाची। जरा इधर आना तो। हाँ चाची, क्या हुआ? देखो ना, अभी अभी झाड़ू लगा रही थी, अचानक फिर से मेरे पैरों में दर्द होने लगा और मुझसे उठा नहीं जा रहा। जरा मुझे रूम तक छोड़ दो ना। अरे चाची, जब आपके पैरों में दर्द था तो झाड़ू लगाने की क्या जरूरत थी? आप मुझे बोल देते, मैं कर लेता। अच्छा चलो उठो, मैं आपको रूम तक छोड़ देता हूँ। मेरा एक काम कर दो ना। जी चाची बोलिए। मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, जरा दवा लगा दो ना। ठीक है चाची, आप लेटिए, मैं आपकी दवा लेकर आता हूँ। कहाँ दर्द है चाची? ये दवाई लगा दे रहा हूँ, आपका दर्द एकदम से छूमंतर हो जाएगा। यहाँ। अरे चाची, दवाई लगा दे रहा हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा बर्दाश्त तो कीजिए। बर्दाश्त नहीं हो रहा है सुमित। सुमित, तुम बहुत अच्छे हो। थैंक यू चाची, आप भी बहुत अच्छे हो। तुम मेरी बात को समझ नहीं रहे हो सुमित। मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। ये क्या कह रही हो चाची, कुछ भी बोलती रहती हो। सच में सुमित, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ये क्या कह रहे हो चाची, लोग क्या कहेंगे? और चाचा जी, ऐसी बेकार की बातें मत करो। ये क्या तुम चाची चाची लगा रखे हो? पहले चाची कहना बंद करो। देखो सुमित, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती।
देखो, मेरी आंखों में तुम्हें प्यार नजर नहीं आता है? बताओ, बोलो सुमित। रितु, अरे आज तो बहुत खूबसूरत लग रही हो। अच्छा, मैं सोच रहा हूँ कि अपनी वंश को आगे बढ़ाया जाए, एक बच्चा के पालन किया जाए ताकि हम दोनों को सहारा बने। आज मेरी तबीयत खराब है। तबीयत खराब है? अभी मैं ठीक कर रहा हूँ। देखिए, मैं अभी उस लायक नहीं हूँ। 2-4 दिन और इंतज़ार कर लीजिए, फिर उसके बाद जैसा आप बोलेंगे वैसे करूँगी। ओके? अब मुझे नींद आ रहा है, प्लीज़ मुझे सोने दीजिए, प्लीज़। ओके, बाय, गुड नाइट। धत्या, सारा मूड खराब कर दिया। अरे हुआ क्या, बताओगी? मैं तुम्हारे चाचा के साथ नहीं रह सकती। मुझे यहाँ से कहीं दूर लेके चलो। पागल हो गई हो तुम? कहाँ जाएंगे हम और कहाँ रहेंगे हम? सुमित, तुम्हें जहाँ लेके चलना है ना, मुझे ले चलो, पर हम यहाँ नहीं रह सकते हैं। और तुम मुझे जैसे रखोगे ना, मैं वैसे रह लूँगी। रितु, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम्हें यहीं रहना होगा चाचा जी के साथ। सुमित, देखो, मैं यहाँ नहीं रह सकती। तुम्हें जहाँ लेके चलना है, मुझे यहाँ से दूर लेके चलो। मैं नहीं रह सकती। सुमित, तुम्हें पता है, कल वो मुझे छू रहे थे तो लग रहा था ना कि जैसे मैं सौदे में खरीदी हुई एक चीज हूँ, जिसको जब चाहा यूज किया। लेकिन वेकिन कुछ नहीं। अगर तुम मुझे अपने साथ ले जाओगे तो ठीक, नहीं तो मैं मर जाऊंगी, पर उस बूढ़े के साथ कभी नहीं रहूंगी। ये क्या है?
इतनी रात को बैग लेकर कहाँ जा रहे हो? वो चाचा जी, मैं और क्यों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। कमीने, क्या कमी रह गई थी मेरे परवरिश में? बोल बोल कुत्ते, क्या कमी रह गई थी? बोल। और तूने ये सिला दिया? बोल कुत्ते, बोल बोल कुत्ते, क्या कमी रह गई थी? प्लीज इसे छोड़ दीजिए। सुमित की कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। सुमित और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करती हूँ। तू 2 टके की औरत, तेरी यही औकात है। मैंने बहुत बड़ा गलती कर दिया तुमको इस घर में ला करके। 2 टके की औरत। 2 टके की नहीं है वो, कमीने। 2 टके की नहीं है। कमीने। अब क्या होगा? ये तो मर गया। सुमित, तुमने ये क्या किया? अब क्या होगा? ये तो मर गया। एक काम करते हैं, हम भाग चलते हैं। पागल हो गई हो क्या? ऐसा करने से सबका शक हम पर जाएगा और हम फंस जाएंगे। तो क्या करें? एक काम करते हैं, इनके सिर पे चोट लगी है तो हम पुलिस को ये बताएंगे कि इनका पाँव फिसल गया और पाँव फिसलने के कारण इनके सिर पे चोट लगी और ये मर गए। ठीक है, फोन लगाओ। हेलो, पुलिस स्टेशन। मेरे चाचा की मौत हो गई। हाँ, उनके पैर फिसलने के कारण उनके सिर पे चोट लगी और उनकी जगह पे ही मौत हो गई। आप जल्दी आ जाइए। ये आपके कौन है? ये मेरे चाचा जी हैं। और ये इनकी वाइफ और मेरी चाची जी। व्हाट? हाँ पटेल, हाँ बगरू, प्रताप नगर कॉलोनी है, फ्लैट नंबर 15 है। हाँ, जल्द से जल्द एम्बुलेंस लेकर आओ और एक बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लेकर जाओ। ठीक है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आओ। ठीक है। देखिए, आप सब्र रखिए। इन्वेस्टिगेशन में आपको सपोर्ट करना पड़ेगा और आपकी सपोर्ट चाहिए। जब जब हम बुलाएंगे आपको आना पड़ेगा। जब तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही है तुम दोनों में से कोई भी सिटी छोड़ के नहीं जाएगा। ठीक है? सुमित, पता नहीं क्यों मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर किसी को कुछ पता चल जाएगा तो हमारा क्या होगा? तुम टेंशन मत लो, जो भी होगा देख लेंगे।
वैसे भी तुम मेरे साथ हो तो टेंशन किस बात की। क्या आशिकी चल रही है। लगता है मैंने गलत टाइम पे लिए थी। नहीं सर, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। यू आर अंडर अरेस्ट। क्या? किस रूम में? अपने चाचा के मर्डर के जुर्म में। भला मैं अपने चाचा को क्यों मारूंगा? वो मेरे चाचा थे। मिस्टर सुमित, उनकी मौत सर पे चोट लगने की वजह से हुई है और उनके शरीर पे चोट के काफी निशान पाए गए हैं। तो सच आप बताइएगा या मुझे ही उगलवाना पड़ेगा? ओए! रुक! बोला ना रुक। क्या रे? अब बता, अब कहाँ जाएगा भाग? अपने चाचा को क्यों मरा तूने? क्यों मरा?